अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अवर फ्यूचर इज नॉट ओनली शेप्ड बाय अवर चॉइसेस बट आल्सो द एनवायरनमेंट एंड द अपॉर्चुनिटीज अराउंड अस। हमारे मुस्तकबिल का जो इन्हिसार है वो सिर्फ हमारे इंतखाब पर नहीं होता बल्कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद वसाइल और मौके पर भी होता है। इंसान को कई दफ़ा दो ऑप्शन मिलते हैं कि वो वक्ती तौर पर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है या उसको थोड़ा डिले करके एक बड़ा फ़ायदा उठाना चाहता है। यानी कि अगर आपको बाज़ दफ़ा आपके अंदर किसी चीज़ को हासिल करने की एक इम्पल्स आती है, आप उससे ग्रेटिफ़ाई होते हैं, तो वो अगर आप उस इम्पल्स को आप सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं, तो आने वाले दिनों में या कुछ अरसे के बाद या कुछ वक़्त के बाद आप उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिसको हम कहते हैं डिले ग्रेटिफ़िकेशन। तो एक तजर्बा किया गया जिसको हम द मार्शमैलो टेस्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से याद करते हैं। वाल्टर मार्शल एक प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के। उन्होंने ये देखने के लिए कि जो बच्चे हैं वो अपने आप को सेल्फ उनका जो सेल्फ कंट्रोल है डिले ग्रेटिफिकेशन के लिए वो किस तरह से करते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। यानी अगर उनको वक्ती तौर पर एक छोटा फ़ायदा दिया जाए और अगर उनको कहा जाए कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप थोड़ा सा डिले करेंगे, तो बच्चे किस तरह से अपने सेल्फ को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो डिले ग्रेटिफिकेशन पर एक ये टेस्ट किया गया 1968 से लेकर 1972 तक। तो हम देखते हैं कि ये टेस्ट किया था, उससे क्या नतीजे निकले। प्रोफेसर ने ये किया कि ये जो सीरीज थी ये एक 4-5 साल तक ये सीरीज जारी रही, ये एक्सपेरिमेंट की। इसमें तकरीबन 550 जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने हिस्सा लिया। हम ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते, मुख्तसर बयान करते हैं कि उसमें यह कहा गया बच्चों को कि चॉइस दी जाएगी आपको, आप वक्ती तौर पर एक छोटा फ़ायदा उठाना चाहते हैं या थोड़ी देर के बाद एक बड़ा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बच्चे को कहा गया कि आप मार्शमैलो पसंद करते हैं या प्रेट्ज़ेल। आपको पता है बच्चे आमतौर पर कैंडीज़ वगैरह या मार्शमैलो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो ज़्यादा बच्चों ने मार्शमैलो कहा। तो करते ऐसा थे कि बच्चे को एक कमरे के अंदर एक टेबल पर मार्शमैलो एक रख देते थे और साथ बच्चे को बिठा देते थे और बच्चे को ये कहते थे कि ये मार्शमैलो आपका है, अगर आप इसको खाना चाहो तो आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतजार करोगे तो आपको एक के बजाय दो मार्शमैलो मिलेंगे, लेकिन अगर आप खाना चाहो तो आप इसको खा सकते हो। तो ये कहकर फिर वो जो एक्सपेरिमेंटर है वो बाहर चला जाता था, लेकिन बच्चे को वो ऑब्जर्व करता था। कुछ बच्चे क्या करते थे, उसको खा लेते थे और कुछ बच्चे डिले करते थे और इस दौरान उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उनको नोट करते रहे। बाद बच्चों ने क्या किया, बाद बच्चे कुछ देर उसको देखा और उसको खा लिया। बाद बच्चों ने उसे उठाया, उसे लिक किया और फिर वापस रख दिया। बाद बच्चों ने गाना शुरू कर दिया। बाद बच्चों ने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए वो कुर्सी से उठे और इधर घूमना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बहुत से बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म की हरकत अपनाई। कुछ बच्चों ने फ़ौरन खा लिया, कुछ बच्चों ने डिले किया लेकिन खा लिया और कुछ बच्चे वो उन्होंने वाक़ई डिले किया और उन्होंने नहीं खाया और उनको बाद में फिर 2 मार्शमैलो मिले। तो इस तरह से जो रिज़ल्ट सामने है तो तकरीबन 30% बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने मार्शमैलो नहीं खाया, जिन्होंने इंतज़ार किया, वो 15 मिनट गुज़ारे जिस तरह से भी थे, वो 15 मिनट गुज़ारने में कामयाब रहे। और 70% बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने मार्शमैलो खा लिया। तो यहाँ पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। प्रोफ़ेसर साहब ने वो जो बच्चे थे उनको फ़ॉलो किया और उनके आने वाली ज़िंदगी में देखा, उनमें वो बच्चे जिन्होंने मार्शमैलो नहीं खाया था बल्कि डिले किया था, वो बच्चे आमतौर पर अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छे रहे। अमेरिका के अंदर उस वक्त जो स्कूल टेस्ट लिए जाते थे, सैट स्कूलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कह लें या स्कूलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, उसमें उनका स्कोर बहुत अच्छा रहा और वो इमोशनली भी स्टेबल रहे और उनकी जो ज़िंदगी के अंदर जो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे वो भी नहीं आए और उनकी ज़िंदगी रेगुलाइज रही और बाकी बच्चों के निस्बत उन्होंने बेहतर बिहेव किया। तो यहाँ से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो बच्चा या जो आदमी सेल्फ कंट्रोल करता है और डिले ग्रेटिफिकेशन पर काम करता है, यानी कि वक्ती फ़ायदे पर नहीं यकीन रखता बल्कि आने वाले फ़ायदे के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देता है, कंट्रोल करता है, तो उसकी ज़िंदगी और वो उससे ज़्यादा बहुत बड़ा गेन हासिल कर सकता है। यानी कि अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, एक वक्ती ऑप्शन कि आप छोटा फ़ायदा उठाएं लेकिन वो फौरी आपको मिल जाए, और दूसरा ये कि कुछ वक्त आप सब्र करें और उससे आपको बेहतर फ़ायदा मिले। तो अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है तो आप आने वाली ज़िंदगी में आप बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हैं और आपको बेहतर इसके नताइज भी निकल सकते हैं। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में इसको मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सेल्फ कंट्रोल ही आपकी कामयाबी का ज़रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए और फैक्टर भी होते हैं। जो बच्चों का रवैया था या किसी इंसान का जो रवैया होता है कि फौरी
ڈیلے گریٹیفیکیشن پر نہ جانا اور جو اویلیبل چیز ہے اس کو حاصل کرنا، اس کے پیچھے صرف آپ کا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ 2018 میں ایک اور اسٹڈی کی گئی اس پر، تو اس میں اور فیکٹرز کو بھی دیکھا گیا، جیسے بچوں کا جو انکم تھی، ان کے جو فیملی کی انکم کیا تھی، ان کے جو فیملی کا ماحول کیسا تھا، ان کی ایجوکیشن کیا تھی، ان کا انوائرمنٹ کیا تھا، ان چیزوں کو بھی جب دیکھا گیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ صرف سیلف کنٹرول نہیں، اور فیکٹرز بھی ہیں جو آپ کے لیے، جو آپ کو ریشنل چوائس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ بعض گھروں کے جو بچے ہیں ان کی انکم اچھی نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، نارملی ان کو جو وقتی فائدہ نکلتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک ریشنل چوائس بن جاتی ہے، لیکن جو چیز آپ کے پاس اس وقت موجود ہے اس کو حاصل کر لیا جائے۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ ون از ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان بش، کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں یا جس کو آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جو چیز آنے والے دنوں میں اس کو ایک کہہ لیں کہ انسرٹینٹی کی قسم آ جاتی ہے۔ تو یہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ صرف مارش میلو ٹیسٹ سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈیلے گریٹیفیکیشن سے بچے کیا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے دوسرے فیکٹرز بھی دیکھنے ہیں، کیونکہ عام طور پر جو اپر مڈل کلاس کی فیملیز ہیں یا لیڈ کلاس کی فیملی ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو گھر سے تربیت یا ان کو گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر وقتی فائدے کو نہیں دیکھتی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے ان کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن جو غریب فیملیز ہیں یا جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، وہ وقتی فائدہ کو دیکھتی ہیں، یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اس لیے ان فیکٹرز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے، آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹیلیجنس کیا ہے، تو یہ سب مل کر آپ کی ڈیسٹنی کو آپ کو کیا کہتے ہیں، شیپ کرتے ہیں۔ یعنی our future is not only shaped by our choices but the environment and the opportunities around us۔ اگر آپ فرض کریں آپ کے سامنے مارش میلو پڑا ہے اور آپ اس کو ڈیلے کریں گے یا اس کو کھا لیں گے، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔